एक अंतिम निवेदन है गुरु। क्या? जब तक पुत्र राम का राज्याभिषेक नहीं हो जाती तब तक आप इसी राज दरबार में बने रहे गुरु। हे राजन, तब तक हम सरजू नदी में स्नान करके इस राज्याभिषेक में अवश्य आऊंगा। ठीक है गुरु। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, जोरदार ताली हो जाओ, जोरदार ताली। महामंत्री सुमंत जी महाराज जी। गुरु वशिष्ठ का आदेश है कि महाराज कल ही दिन के 10 बजे से यह ऐसा शुभ मुहूर्त है हाँ, जिस शुभ घड़ी में आप अपने देश पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बना सकते हैं। तो महामंत्री सुमंत जी महाराज, हम लोग जिस पुत्र राम को इस अयोध्या का राजा बनाने के लिए चले हैं, मैं चाहूंगा कि पुत्र राम को एक बार समस्त विप्र संप्रदाय के बीच में लाया जाए। महाराज की जय हो। आपके आज्ञा का पालन आपके महामंत्री सुनते अवश्य करेगी महाराज। जाइए सुमंत। ठीक है महामंत्री सुनते की यह खबर यह संदेशा अयोध्या रंग दरबार में पहुंच जाते हैं और यह खबर भगवान प्रभु श्री राम को सुनाते हैं और खबर सुना करके महामंत्री सुमंत भगवान प्रभु श्री राम को साथ लेकर के आ रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम दरबार में पधार रहे हैं। आइए भगवान राम के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाओ, जोरदार ताली। भगवान प्रभु श्री राम महामंत्री सुमंत के संग अयोध्या दरबार में प्रवेश करता अपने पिता के पास जाते हैं। महामंत्री सुमंत अंग्रेज से बताते हैं तो देखिए नजर बजाते दौड़ के चलेंगे। पिताश्री, पिताश्री, खुश रहो पुत्र राम। हे पिताश्री, सुखी रहो। पहले आप यह बताएं, आप अपने पुत्र राम को किसने बुलाए हैं? पुत्र राम जी, आज हम तुम्हें इस दरबार में इसलिए बुलाए हैं, किसलिए? तुम तो हमारी अवस्था को अच्छी तरह से जानते हो। जी पिताश्री। मैं वृद्ध होने के लिए चला हूँ, मेरा चौथापन आ चुका है और न जाने किस गली में जिंदगी का शाम हो जाए। राम, अरे इन सुंदर हाथों से खिलौना छूट जाती है, इन सुंदर हाथों से खिलौना छूट जाती है। हे, खिलौने का हकीकत ही क्या, वो कभी भी फूट जाती है। राम जी, क्यों करे किलकार बुलबुल भरी 2 दिन की जवानी में, खिलौना डूब जाएगी कभी चुल्लू भर पानी में, हो जाएगी सभी बातें, सभी कुछ खो के जाओगे, घटा छाई अंधेरी में अकेला होके जाओगे। पुत्र राम, जी पिताश्री। मैं गुरु वशिष्ठ से परामर्श लेकर के और साथ ही समस्त अयोध्यावासी को बुला करके मैंने सबों से यह परामर्श लिया। मेरा ही इच्छा नहीं
इस शिक्षा में मैं समझ रहा हूं कि आशुतोष महामृत्युंजय भगवान सदाशिव अवधारदानी का भी यही इच्छा है कि इस अयोध्या का राजा पुत्र राम हो जाए। पिताश्री, पुत्र क्या तो पिता के सामने पुत्र सिंहासन पर बैठ जाए, यह खुशी की बात है। पुत्र राम जी, यह तो सत्य है कि जिस राज्य में एक राजा रह रहा हो, उस राज्य में उस राज्य का कोई अन्य राजा नहीं हो सकता। लेकिन क्या? जब राजा असमर्थ हो चुका हो, लाचार हो चुका हो, हाँ, विवश हो चुका हो, उस अवस्था में राजा को चाहिए कि एक दूसरे राजा का चयन करते, क्योंकि उसकी राजपाट में किसी प्रकार की संकट न आ सके। पिताश्री, क्या आप सोचते हैं कि आपके पुत्र राम के पास बुद्धि विवेक है या नहीं? राम ऐसा भी समझ लेना उचित हुआ करता है जी, इसलिए कि प्रत्येक राज्य में राजतंत्र और प्रजातंत्र की आवश्यकताएं होती है जी। जिस राज्य में सबल राजा न हो तो उस राज्य में किसी प्रकार की संकट आ सकती है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस राज्य का उत्तराधिकारी अर्थात राजा तुम बनो, ताकि इस राज्य में किसी प्रकार की संकट और कोई आपत्ति न आ जाए। पिताश्री, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके पुत्र राम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और कहावत में कहा गया है कि जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया वह पुत्र कहलाने का कि संसार में लायक नहीं हो। पुत्र धन्य हो, तुम जैसा पुत्र यदि